सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप भी पैसे जमा करना चाह रहे हैं आपने बेटी के अकाउंट में, तो क्या है सुकन्या समृद्धि योजना और कैसे अकाउंट ओपन होता है, क्या आपको ब्याज मिलता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिक्लेयर करेंगे। तो 200 रुपये 50 रुपये आप जमा करके कैसे 27 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं आप अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह योजना लाई है सुकन्या समृद्धि, जो कि SSY होता है, जहां पर एक गरीब परिवार का भी यहाँ पे इंसान जो अपनी बेटी की शिक्षा और उसकी अच्छी घर में शादी करने के लिए पैसे यहाँ पे कुछ जमा करेगा, जिसे गवर्नमेंट यहाँ पर उसको अच्छा खासा ब्याज यहाँ पे देती है 8.2% के हिसाब से। तो पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और कैसे इसमें आपको बैंक खाता खुलाना है और क्या नया नियम हो चुका है। तो वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहली ये चीज है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो ये योजना आरंभ हुई थी 2015 में और इसकी उद्देश्य यही है कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए वित्तीय मदद, गरीब परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक मिडिल क्लास है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मिडिल क्लास को अपनी बेटी की शिक्षा और पढ़ाई के लिए योजना में इसमें पैसे आप कुछ लगाएंगे, जहां पर जमा करना होगा आपके बेटी के नाम से ही आपका अकाउंट खुलाना होगा और यहाँ पे गवर्नमेंट उस पैसे पर आपको एक अच्छा खासा ब्याज देती है कि ताकि आप अपनी बेटी को पढ़ा सकें और उसकी शादी कर सकें। और यही इस योजना का भी जो उद्देश्य भी सेम है। तो कैसे आपको कितना रुपये प्रति महीना और साल आपको जमा करना होगा और कितने सालों पर आपको मिलेगा, कितना फंड मिलेगा टोटल और कब पैसा निकलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। अब यहाँ पे देखिए पहला चीज आता है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जा रहे हैं तो आपका खाता खोलने का प्रक्रिया आता है। तो ये बैंक आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और कोई भी अन्य बैंक में भी आप जाकर के खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि में। जहां पर खाता खोलने के लिए आप देखेंगे तो आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ज्यादा भी रहेगी तो खोल सकते हैं, लेकिन आप इस योजना में नहीं खोल पाएंगे। लेकिन जो सुकन्या समृद्धि योजना है SSY के तहत, तो आपको 10 साल से कम आपकी बेटी की उम्र होनी चाहिए, एक भी दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं खुलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप अपनी एक बेटी का खोल सकते हैं कि दो बेटी का और दस्तावेज क्या लगता है। अब यहाँ पे देखिए जुड़वा पैदा हुई हैं 2 बेटी, तो आप 2 और एक और बेटी का 3 बेटी का खोल सकते हैं। और अगर नहीं तो सिर्फ आप अपने 2 ही बेटी का खाता इसमें आप खुलवा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो दस्तावेज आपका बेटी का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या अभिभावक जो है पिता दादा दादी उनका आधार कार्ड रहेगा, तो भी आपका यहाँ पे खाता खुल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी का। अब यहाँ पे इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ये होता है कि देखिए निवेश की सीमा क्या है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, तो वीडियो फुल देखिएगा। अब न्यूनतम जो है आप प्रति साल मतलब एक वर्ष में 250 रुपये जमा करना होता है। अधिकतम जो आपका यहाँ पे निवेश रखा गया है वो 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, और जो टोटल आप पैसा जमा करेंगे वो 14 साल करेंगे। जो आपका मेच्योर होता है खाता, जो पैसा निकलेगा वो 21 साल के बाद निकलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ब्याज आपका 2 से 3% है। तो यहाँ पे देखिए आपको 8 से 2 पॉइंट का आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्याज मिलता है, यहाँ पे 2 से 3% आपका नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क वगैरह कुछ भी आपका नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 250 रुपये प्रति वर्ष आपको जमा ही करना है, इससे कम आपको जमा नहीं करना है। और अधिकतम देखेंगे 1.5 लाख रुपए से आप ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 250 रुपये महीने आप जमा करेंगे तो आपके 12 महीने में कितना होता है, साल का जोड़ लेंगे। अगर आप यहाँ पे 1000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, तो 12 महीने में आपका हो रहा है 12,000 रुपये। वैसे आपको 14 साल तक आपको जमा करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 साल में क्या है कि आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकते। जो थोड़े से मिडिल क्लास है वो कम जमा करेगा, जो थोड़े से अमीर है वो 20-30 हजार जमा कर सकते हैं महीने। तो उनको इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे इस योजना में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने के लिए जो कि प्रतिबंध लगाई है। और यही आपका है कि हर साल 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपका जो ब्याज इंटरेस्ट रेट जो आपका मिलता है पैसों पर आपका, वो 8.2% के हिसाब से मिलता है। अब मानिए आपकी जो भी लड़की है उसकी एज 10 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। मानिए अभी आपने 3 साल की आपके घर बेटी हो, अभी फिलहाल 2025 चल रहा है। ठीक है। और अभी इस योजना में आप खाता खुलाते हैं, और अन्यथा आप मान सकते हैं 8 साल की आपकी बेटी है और अभी आप 2025 में
खाता खुलाते हैं तो यहाँ से आपको क्या है कि 14 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। 8 साल आपको ये छोड़ देना पड़ेगा आपकी पूरी बच्ची का, ठीक है। और ये चीज आपको समझना यहीं पे जरूरी होता है। आप यहाँ पे 9 साल पे खोलेंगे ना, अगर एज होती है आपकी लड़की की, तो फिर आपकी जो है 14 साल और यहाँ पे जमा करना होगा आपको पैसे। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2024 आपके यहाँ पे जो कि उसकी लड़की की एज 24 साल तक होने तक आपको पैसा जमा करना है। फिर से आपको वेट करना है 7 साल। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर आपकी बेटी की एज मानिए 5 साल है और आप अभी से यहाँ पे जो जमा कर रहे हैं पैसे, तो यहाँ पे स्टार्ट पीरियड 2025 हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट हमको 14 साल करना है। यहाँ पे 2039 में हो जाएगा 14 साल और उसके बाद हमको वेट करना है कभी 7 साल। और यहाँ पे देखेंगे ईयरली आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम साल का यहाँ पे 20,000 जमा कर रहे हैं तो टोटल 14 सालों में होता है 3 लाख रुपए। जहां पर 21 साल के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमको 6,23,677 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। मेच्योर होने पर 21 साल में टोटल हो जाता है जो अमाउंट वो 9,23,000 हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम 1 साल में 50,000 जमा कर रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 7.5 लाख रुपए और 21 सालों में देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 15,59,193 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। टोटल अमाउंट जोड़ते हैं तो 23 लाख रुपए हो जाता है। अगर 1 साल का देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 14 सालों में 22.5 लाख रुपए और यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलता है 21 साल में 46 लाख रुपए मिलता है। और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 21 साल बाद जो मेच्योर हमारे अकाउंट में पूरे पैसे होंगे वो 69,27,578 रुपए होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 साल में 20,000 रुपए ले लिए और यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, लेकिन ये आपका अमाउंट कम रहेगा तो भी चल जाएगा। मानिए आपने यहाँ पे 1 साल में 12,000 ही जमा किया तो उस हिसाब से आप 14 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था ना कि आपकी बेटी की एज जो 5 वर्ष है तो फिर वहीं से आपका शुरू होता है। 5 वर्ष से मतलब अभी है मानिए 2025 में, तो फिर आपको 14 साल तो जमा करना ही पड़ेगा। उसके बाद 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष तक ही आप जमा करेंगे उस बेटी के एज में, नहीं। अगर आपकी इसमें बेटी का एज यहाँ पे 5 वर्ष है तो 14 साल और जोड़ेंगे तो 19 सालों में ये आपका जो कि खत्म होगा आपको जो जमा करने की राशि। और उसके बाद 7 साल वेट करेंगे तो मतलब 2026 में आप कहीं ना कहीं आपकी बेटी की एज की 26 साल जब होगी तब वो टोटल पैसा निकलेगा। इसीलिए अगर आपका 1-2 साल आपका रहता है तो फिर अपने बेटी के अकाउंट खुला सकते हैं खाता। और इसीलिए जो वहाँ पे दस्तावेज मांगा जाता है वो भाविक का जो भी गार्जियन है उनका रहेगा तो भी चल जाता है, ताकि फिर उनको कोई दिक्कत ना हो। और 21 सालों बाद आपकी जो बेटी है वो पैसे निकाल सकती है। लेकिन जैसे वो 18 साल की होती है ना, जब 14 साल आप जमा कर लेते हैं तो कुछ अमाउंट आप एजुकेशन पर्पस के लिए जो 50% तक आप निकाल सकते हैं, वो भी आपकी लड़की निकालेगी, आप नहीं निकालेंगे क्योंकि उसी का सारा पैसा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ आपके जो ब्याज रेट रहे थे शुरुआत में जब लॉन्च पीरियड हुआ था 2015 में, और अभी हम देखेंगे 1024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक हमको जो भी ब्याज मिल रहा है 8.2% के हिसाब से मिल रहा है। मतलब 8.2% जो कि ब्याज हमको मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप खाते में पैसा जमा करते हैं। शुरुआत में यहाँ पे देखिए रेट ज्यादा था और अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो ये माइनस प्लस आपका होता रहता है। लेकिन एक बार देखेंगे तो 7.6 का आ चुका था ब्याज। तो इसीलिए धैर्य बनाए रहे। और आपकी बेटी नहीं है तो आपके रिश्तेदारों में जिनकी भी बेटी है उनको इस योजना के बारे में बताने के लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स करना होगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपकी नहीं हेल्प कर रहे हैं तो आप दूसरे रिश्तेदार की हेल्प कर दें जो एक मिडिल परिवार का है, अपनी बेटी की पढ़ाई और शिक्षा के लिए पैसे जुटा सके। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको जानकारी अच्छे से दी है तो आप समझे होंगे। और ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए था, तो नियर बाई बैंक से भी सारी जानकारी ले सकते हैं जहाँ पर भी आप खाता खुलाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।